हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बट कभी कभी थोड़ा सा अलग बस करता है। एक स्टेप दो स्टेप हैं, बाकी सारे स्टेप वही हो जाते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब देखिए हम पार्शियल फ्रैक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम यहीं से तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/, पहले इसको सिंपल करिए तो क्या हो जाएगा, ये x और ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये सिंपल थोड़ा सा हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। और देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन से इसको चेंज करना होगा, तो हम लिखेंगे नाउ ओके। पार्शियल फ्रैक्शन से इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1/x 1 माइनस एक्स ओके 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे भी कोई पावर नहीं है इस पर, तो हम सिंपल क्या करेंगे, a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस, अब अगला क्या अल्फ़ाबेट लेंगे, c/1 माइनस एक्स था, अगला क्या होगा 1 प्लस एक्स। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए ये क्या है, ये इसको एज इट इज़ पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम, इसको भी लिख ही लेते हैं या नहीं लिखिए, चलिए लिख लेते हैं एक बार, तो उससे आसानी होती है कि किसी स्टूडेंट को समझने में। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लिख लीजिए, क्लियर। दिस इज इक्वल, देखिए नीचे ये सारी वैल्यूज़ आप लिख लीजिए, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो आप जानते हैं। अब इधर की हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 1 माइनस एक्स हो गया और ये हो गया 1 प्लस एक्स ओके। अब देखिए यहाँ पे a के साथ यहाँ पे x है, तो x हटा के बाकी सब कुछ लिख लीजिएगा, तो a इंटू देखिए 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स ओके जी, प्लस b के साथ क्या लिखेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स यहाँ पे है तो 1 माइनस एक्स हटा दीजिए, तो b के साथ हम लिखेंगे x और 1 प्लस एक्स, ठीक है। प्लस c के साथ हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे x और क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। ये हमारा हो गया, क्लियर है ओके। चलिए अगले स्टेप में चलते हैं। नाउ दिस इज इक्वल, पेन ज़रा स्लो हो गई है, तो दिस इज इक्वल, अब देखिए नीचे की वैल्यू देखिए क्या है, सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल बस बचेगा, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमारा बचेगा 1, दिस इज इक्वल, ये वैल्यू पूरी बचेगी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, a इंटू देखिए 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स प्लस है दोनों तो प्लस एक्स, माइनस एक्स इंटू 1 तो माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, कोई इशू नहीं है। प्लस बी, देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, देन प्लस सी, और ये वैल्यू भी क्या बचेगी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और बाकी हम अगले पेज पे लिखते हैं ताकि ये क्या कहते हैं कॉमन, चलिए यहीं पे हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए ये क्या हो जाएगा a, अब देखिए ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक्स ऐसे लिखते हैं, देखिए ये चलिए सिंपल, ये देखिए कैंसिल एक्स एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ मिलेगा, प्लस b जो हमारा है उसके साथ मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस c जो हमारा इसके साथ मिलेगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट ओके, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ भी रहेगा। अब इसी को चलिए एक स्टेप और ले चलते हैं हम, सो दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल जो हमारा बनेगा, अब ये देखिए a माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर ओके। ये देखिए मिल गया हमें, ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए सारा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रख लीजिए, एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट 1 इक्वल, देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ रखेंगे तो ये बचेगा यहाँ माइनस ए
ये देखिए प्लस बी और यहाँ माइनस सी, फिर प्लस एक्स वाले टर्म एक साथ लीजिए। एक्स वाले टर्म देखिए एक्स लिया तो बी बचा आपके पास और यहाँ पे प्लस सी। अब कांस्टेंट वाले टर्म लीजिए, प्लस जो भी कांस्टेंट है ए और कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए ये समझना ज़रूरी है कि कोई हमसे गलती ना हुई हो। तो ये तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है। अब ये जो हमारा आंसर आया ए माइनस ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ तक तो सही है। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस ए प्लस बी और माइनस सी, ठीक है। एक्स लिया हमने तो बी और सी बचा बी प्लस सी, और फिर कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग, अब यहाँ पे आ जाइए ओरिजिनल पे, ठीक है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट। देखिए इस वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन आपका प्रॉब्लम नहीं है मेन, इस वाले चैप्टर में आपको मेन प्रॉब्लम ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन से जो फंक्शन दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करना ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अगली लाइन में आ ही जाता है जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करिए तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी इक्वल, एक्स स्क्वायर इधर है नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर क्या एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी प्लस सी इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है नहीं है तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। देन प्लस कांस्टेंट क्या है इधर ए है और इधर कांस्टेंट क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। इसको आप इक्वेशन 1 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह लीजिए, इसको इक्वेशन 3 कह लीजिए। नाउ पुट द वैल्यू अब ये सब इतना पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। अब ए की वैल्यू 1 है वो रख दीजिए इक्वेशन 1 में, तो -1 प्लस बी माइनस सी इक्वल 0, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आपका आ रहा था, तो यहाँ से आप करिए तो क्या हो गया b माइनस सी की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 का ही एक दूसरा फॉर्म है, आप इसको इक्वेशन 4 कर लीजिए, ओके। तो आप कह दिए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 4 वी गेट, देखिए 2 और 4 से क्या होगा, 2 इक्वेशन क्या है b प्लस सी इक्वल 0 और b माइनस सी इक्वल, b माइनस सी की वैल्यू क्या है 1 है। ये आपकी इक्वेशन 2 थी और ये आपकी इक्वेशन 4। तो यहाँ से अब आप कर लीजिए, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट साइन जो है अलग अलग है तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं, प्लस ही एज इट इज़ कर लीजिए। तो देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2b इक्वल 1, दिस इम्प्लाइज दैट b इक्वल 1/2, ठीक है। ए देखिए ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है, ए की वैल्यू 1, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 एक बार लिख लीजिए, क्या इक्वेशन 2, b प्लस सी इक्वल 0, b प्लस सी इक्वल 0, तो b की वैल्यू है 1/2 प्लस सी इक्वल 0, दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या होगी -1/2। बस आपकी प्रॉब्लम हो गई। मेन प्रॉब्लम जो आपको फेस करना है वो यहीं तक करना है, इसके बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। तो देखिए a की वैल्यू मिल गई 1, b की 1/2, c की -1/2। अब आपको इसको क्या करना है, जहाँ पे आपने इंटीग्रेशन किया था वहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये जो आपने सपोज किया था नाउ दिस इक्वल दिस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस एक्स, तो इसको 1 माइनस एक्स कैसे लिखें, चलिए इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, 1/x 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1/x प्लस b की वैल्यू है 1/2 1 माइनस एक्स प्लस c की वैल्यू है -1/2
अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आपको मिल गया। दिस इम्प्लाइज दैट अगर इनका इंटीग्रेशन आप करें 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो इनका जब इंटीग्रेशन करेंगे दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स, ये dx। जब ये बराबर हैं तो इनके इंटीग्रेशन भी क्या होंगे, बराबर होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। सो दिस इज इक्वल, अब इसको क्या कर लीजिए आप, इंटीग्रेशन अलग अलग कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए लॉग की फॉर्म होती है, तो इसको कह सकते हैं आप लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इसको आप कह सकते हैं इनिशियल आपका आंसर हो गया। कोई ऐसी दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई आपका नंबर नहीं कटने वाला है। ठीक है, आप कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि log x और प्लस इसको लिख सकते हैं log 1 माइनस एक्स पावर 1/2। देखिए जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है इधर पावर कर सकते हैं, दिन माइनस log इसको कर सकते हैं 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज इक्वल टू log x प्लस ये दोनों देखिए माइनस में log है तो log आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स पावर 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 1/2 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर इसको आप कह सकते हैं कि log x और प्लस log इसको आप अंडर रूट में कह सकते हैं कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट, ठीक है, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर इन दोनों को भी आप एक करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं log x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये पूरे को आप कह सकते हैं ऐसे, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको भी आंसर कह सकते हैं। ठीक है, इसके आगे भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है, कि आप c को भी log c कह दीजिए तो वो c यहाँ पे भी आ जाएगा, तो वो कोई इशू नहीं है, आप जैसे आंसर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है ये ए पार्ट इसका आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको हो रही हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और वीडियो को बैक करके भी आप इसको देख के समझ सकते हैं, क्योंकि दोबारा रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा इसका बी पार्ट क्या था, बी पार्ट जो हमारा है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें x प्लस 1 अपॉन, देखिए इसको हम फैक्टर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर में ब्रेक, हम इसका फैक्टर चूँकि जानते हैं तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं, देखते ही हमको समझ में आ रहा है कि ये x माइनस 2 और x माइनस 3 का फैक्टर बन रहा है। ठीक है, dx ये पूछ रहा है आपसे। ओके, और आगे आप फैक्टर निकालते कैसे वैसे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लिकेशन है, 1 है, कांस्टेंट क्या है 6, 1 इंटू 6 क्या होगा 6 होगा। अब देखिए यानी 6 आ रहा है आपका, मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ कर रहे हैं तो 6 को ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि उनको आपस में प्लस माइनस करने से 5 आ जाए, तो 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 तो आ रहा है, लेकिन 6 माइनस 1 में क्या होगा, वो देखिए क्या आ जा रहा है प्लस 5। ठीक है, तो आपको माइनस हो 2 इंटू 3 लाइए, तो 2 इंटू 3 भी 6 होता है, तो -2 -3, ठीक है, तो -5 आ जाएगा। क्लियर है, तो चलिए ये वाला हम, चूंकि हम ये वाला फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फैक्टर से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके जी, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो नाउ x प्लस 1 अपॉन, ठीक है, क्या करेंगे, ये x माइनस 2 और ये है x माइनस 3। अब देखिए सिंपल इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई पावर नहीं है और होल पे भी कोई पावर नहीं है, तो आप सिंपल a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3 हो गया। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके जी,
चलिए ओके, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इज इक्वल, ये हो गया देखिए x माइनस 2 x माइनस 3 और ये हो गया a x माइनस 2 है तो उसको हटा दीजिए, जो बचा है वो लिख लीजिए, x माइनस 3 बच रहा है, प्लस b जब लिखेंगे तो x माइनस 3 यहाँ पे है तो बचा क्या, x माइनस 2 लिख लीजिए। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए नीचे की वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएगी, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a x माइनस 3 प्लस b x माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बात और याद रखनी, ये ज़रूरी नहीं कि फैक्टर सिर्फ यही एक मिले, हो सकता है कोई दूसरा भी मिल जाए। ठीक है, तो बट ये देखते ही याद आता है कि नहीं फैक्टर ये होगा, तो हमने ये लिख लिया। आप फैक्टर करिएगा लेकिन, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक है, कोई इसको कैसे फैक्टर करते हैं, फैक्टर मेथड आप जानते होंगे, हमने आपको बता दिया था एक। ठीक है, तो जो भी आपका फैक्टर आए, कोई दूसरा भी आ सकता है, वो बड़ा इशू नहीं है। तो हम ये फैक्टर हमने लिया है कि इसका फैक्टर एक ये आ रहा है और इससे के थ्रू हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो x प्लस 1 जो है ax माइनस 3a प्लस bx माइनस 2b, तो फिर आप x प्लस 1 इक्वल क्या होगा, x लीजिए, तो x के साथ क्या मिला, a प्लस b, और सारे कांस्टेंट एक साथ लीजिए, 3a माइनस 2b। अब कहिए कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, देखिए अब x का कोफिशिएंट आप लिख लीजिए, इधर से x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और आपके लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट मीन्स x के साथ मल्टीप्लाई किया है 1 है, समझिए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 हम मानेंगे, तो 1 लिख लिया आपने। कांस्टेंट टर्म आपका क्या है इधर, माइनस 3a माइनस 2b, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है, तो दिस इज इक्वल 1, तो इसको आप कहिए इक्वेशन 1, इसको कहिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए हम अगले पेज पे ही कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, एज इट इज़ लिखिए, सो माइनस 3a माइनस 2b इक्वल 1, ये आपकी इक्वेशन 2 है। ठीक है, इक्वेशन 1 में आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया 2a प्लस 2b इक्वल 2। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और इसमें मल्टीप्लाई आपने किया था 2 से। ठीक है, तो अब आप इसको देखिए, साइन डिफरेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ऐड कर लीजिए, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, ये हो जाएगा माइनस a, देखिए माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस 1, तो माइनस a इक्वल, या प्लस किए थे तो 1 प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 3। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 3। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल इक्वेशन 1 a 1 है, ये इक्वेशन 1 है आपका। ठीक है, तो a की वैल्यू आपने कहा माइनस 3 प्लस b इक्वल 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 3 मीन्स b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। ठीक है, देखिए a और b की वैल्यू मिल गई, बस आपका काम यहीं पे हमारा काम हो गया। तो a और b की वैल्यू चाहिए, फिर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको कह सकते हैं इक्वेशन a नाम दे दीजिए। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a आप लिख सकते हैं, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन a वी हैव, ठीक है, इक्वेशन a से आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस 1 और नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो कहा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है, दिस इज इक्वल, यहाँ तो x माइनस 2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ x माइनस 3 है, a की वैल्यू क्या है तो माइनस 3 लिख लीजिए, b की वैल्यू क्या है 4 लिख लीजिए, हो गया आपका। दिस इम्प्लाइज दैट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करें x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3, इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो आंसर हमारा मिलेगा ये भी सेम होगा, सॉरी माइनस 3 अपॉन
एक्स माइनस टू प्लस 4/x-3 और आप कहेंगे dx। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3 बाहर ले लीजिए, 1/x-2 dx प्लस 4 यहाँ भी बाहर, यहाँ 4 बाहर ले लीजिए, 1/x-3 dx। क्लियर है? तो अब आप इसको, नाउ दिस इज इक्वल, देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल -3 log x-2 प्लस 4 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log x-3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप यहीं पे आंसर लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे आंसर आपने लिख दिया, ख़त्म बात। ठीक है, तो ये ओके जी। आप चाहें तो इस पे पावर लगाते रहिए, आप चाहें तो इसको ऐसे लिखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है तो हम लेकिन लिख रहे हैं कि आपने कहा कि log x-2 पे पावर ये जो होगी ये -3 जाएगी। ठीक है, क्योंकि पावर ही जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ पावर हो, ये माइनस नहीं, हमने प्लस log माइनस हटा दिया, ये log हमने कर दिया, प्लस आप इसको कह सकते हैं log x-3 पे पावर आप इसको 4 कर लीजिए और प्लस आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ही। अब इन दोनों को log a प्लस log b से आप लिख सकते हैं log x-2 पे पावर -3 डिवाइड, सॉरी ये डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा ना, तो आप इसको लिख सकते हैं log x-2 पे पावर -3 और इसको कहेंगे x-3 पे पावर 4 प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप इसको और कहना चाहें तो आप लिख सकते हैं log, इसको कह सकते हैं x-3 पे पावर 4 अपॉन x-2 पे पावर 3 प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। कहीं कहीं क्या होता है कि आपको जब ये सारे log मिलते हैं, सपोज़ ये हम आपको लिख रहे हैं, देखिए इसको भी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम करें कहीं ये भी, देखिए ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, बट आप आंसर यहाँ फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई करते जाइए। यहाँ आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x-2 पावर 3 और आपने c को कहा कि हम log k कह रहे हैं, c को आपने कहा कि log k, या यहीं पे आपको ज़रूरत है, आपको ये वाला अगर यहाँ तक पहुँचना है तो यहीं पे आप log c करिए, c के बजाय कोई भी आप कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो log c भी है, तो आप कह सकते हैं दोनों log a प्लस log b वाला फार्मूला हुआ, तो आप कह सकते हैं ये हो जाएगा k इंटू x-3 पे पावर 4 अपॉन x-2 पे पावर 3। ओके, तो ये आपका फाइनल, आप इसको भी आंसर कहिए। तो आपकी मर्ज़ी है कि इसको इसे आंसर कहें, इसे आंसर कहें, इसे आंसर कहें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी आंसर सही हैं। ओके, प्रॉब्लम किसी में नहीं है, बस आपको समझना है कि आपको कहाँ ब्रेक करना है। बेहतर यही कि आप यहीं रुक जाइए आप, क्योंकि ये बहुत सिंपल नहीं है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा मिले तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अदरवाइज़ बहुत सिंपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, तो देखिए ए और बी पार्ट दोनों हो गया। मेहनत आपको कहाँ पे है, मेहनत आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको समझना है बहुत अच्छी तरह, बट पेशेंस के साथ सवाल सॉल्व करिए, स्पीड अप मत रहिए, तेज़ी मत करिए, पहले प्रैक्टिस बहुत अच्छी करिए ताकि एग्ज़ाम में आप तेज़ कैलकुलेशन कर सकें। ओके, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और बच्चों बहुत मेहनत करिए, 2-3 बार सवाल लगाइए, पेन पेपर यूज़ करिए, वीडियोस देखिए और कोशिश करिए, आज आपने देखी तो एक हफ्ते बाद ज़रूर एक बार और रिवाइज़ करिए वीडियो को। तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में सवाल की कैसे सॉल्व हो रहा है ये आपके माइंड को याद रहेगा, मीन्स जो आप कहते हैं ना याद होना। तो जब आप विदिन एक हफ्ते बाद फिर से आपने देख लिया, फिर उसके एक आध हफ्ते बाद देख लिया, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, फिर भूलेंगी नहीं चीज़ें। ओके, चलिए आप अपने लेवल से कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।